Good morning, students. Welcome in Apala online education platform. In previous video, we have discussed about tissues and mainly plant tissues. In this video, we are going to discuss about the remaining part of plant tissues and a new topic, animal tissue. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो टिश्यूज़ हैं उनको मेनली अपने टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़। ये पार्ट हम बाद में देखेंगे जो एनिमल टिश्यूज़ वाला है। तो प्लांट टिश्यू को अपने टू टाइप्स में मेनली डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन अपने थ्री टाइप में डिवाइड किया था, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और थर्ड था लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल है वो रूट या सूट का जो टिप पार्ट होता है, जैसे ये पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है टिप पार्ट, जहाँ से कोई प्लांट है वो ग्रो करता है, इसे टिप पार्ट में यहाँ पे कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता है ये और लेंथ को बढ़ाता है ये प्लांट की। इंटरकैलरी जो होता है वो यहाँ पे बीच बीच में ऐसे होता है, वो भी कुछ हद तक लेंथ को इंक्रीज करने में ही हेल्प करता है। और जो लेटरल है वो साइड में ऐसे यहाँ पे होता है, ऐसे प्रेजेंट रहता है और प्लांट की जो विड्थ होती हैं, जो इसकी चौड़ाई है, इसको वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। परमानेंट टिश्यू को अपने डिवाइड किया था मेनली टू टाइप्स के अंदर, एक थे सिंपल परमानेंट और दूसरे थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट को अपने थ्री टाइप में मेनली डिवाइड किया था, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और थर्ड था सक्लेरेनकाइमा। जो पेरेनकाइमा है वो फूड स्टोरेज के काम आता है, जिनके जो सेल्स हैं वो थोड़ी लूजली पैक्ड रहती हैं, ऐसे फूड स्टोरेज का काम करती हैं। इनमें मैंने दो टाइप और बताए थे, जिसके अंदर एयर भर जाती है उनको एरेनकाइमा, और जिसके अंदर क्लोरोफिल भर जाता है उसको क्लोरेनकाइमा। ये इसके टू टाइप बताए थे। कोलेनकाइमा सॉफ्ट जो पार्ट होते हैं, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा जरूरत होती है, जैसे ये कुछ एक वेजिटेबल्स की जो प्लांट हैं जिनको फ्लेक्सिबिलिटी की जिनको ज़्यादा जरूरत होती है, वहाँ पे कोलेनकाइमा जो टिश्यू है वो प्रेजेंट रहता है। और इनकी जो अगर पहचान देखें तो इनकी जो सेल्स हैं उनके जो कॉर्नर पे एक सब्सटेंस जम जाता है, जिसके कारण किनारे थोड़े थिक ऐसे दिखते हैं। तो ये इसको अपनी इससे पहचान सकते हैं कोलेनकाइमा। और ये जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल से बनता है। और ये जो कोकोनट का जो हस्क होता है, कोकोनट हस्क, तो मैंने गुआवा का आपको बताया था, एग्जांपल बताया था, उनके अंदर स्टोन सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। कोकोनट हस्क जो होता है उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में अपने दो और इसके कॉम्प्लेक्स के दो देखे थे टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम था वो चार एलिमेंट से मिलकर बनता है, इसलिए इन दोनों को कॉम्प्लेक्स में अपने रखते हैं, क्योंकि जो एक ही टाइप की सिंगल टाइप की सेल से बनते हैं उनको सिंपल परमानेंट कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो जाइलम है वो भी चार एलिमेंट से बनता है और फ्लोएम है वो भी चार एलिमेंट से बनता है। इनके अंदर अपने देखे थे वेसल्स, ट्रेकिड्स और जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। इनके अंदर था सीव 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 ट्यूब्स, सेकंड था कंपेनियन सेल, थर्ड था फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। अब हम देखते हैं कुछ एक पार्ट जो रह गया था। अगर अपनी स्टेम की दो टर्म देखते हैं अपनी, जैसे मोनोकोट और डाइकोट, दो टर्म देखते हैं ये क्या होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट प्लांट उसको कहते हैं जिनके सीड के अंदर एक ही पार्ट होता है। जैसे अपने वीट देखते हैं तो वीट के अंदर, राइस के अंदर, जो अगर सीड को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर सिंगल पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, मोनोकोट सीड।
और जैसे ग्राम चना जो जिसे कहते हैं, उनके अगर अपने पार्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको 2 पार्ट ऐसे दिखते हैं, उनको अपने डाइकोट सीड कहते हैं। अगर अपने डाइकोट अपने स्टेम, डाइकोट कोई प्लांट है उसका स्टेम अगर अपने देखें, डाइकोट स्टेम, तो उसके अंदर अपने इसमें भी 2 टर्म और हैं आपके लिए, नई टर्म है, जैसे टीएस और एलएस। ये क्या होता है? टीएस का मतलब है जैसे ट्रांसवर्स, यानी जैसे अपने इसको अपने अगर स्टेम मान लें तो ये जो पार्ट है इसको अगर ऐसे कट करते हैं, ऐसे इस पार्ट को अपने क्या कहते हैं? टीएस। और अगर अपने इसको इस तरह से कट करते हैं, इस तरह से, तो उसको एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं इसको, टीएस और एलएस। अगर अपने टीएस देखते हैं इस तरह से, अगर अपने स्टेम देखते हैं तो कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, और उसके जो अपर मोस्ट एक लेयर होती है, सिंगल सेल्ड होती है ये, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स की सिंगल सेल्ड एक लेयर होती हैं। जो एपिडर्मिस है ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करती हैं जर्म से, और डेसिकेशन यानी वाटर लॉस को भी कम करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। इनफैक्ट और इसके ऊपर एक लेयर, जस्ट इसके अबाव एक लेयर, एक सब्सटेंस होता है, उसकी एक लेयर और हो सकती है, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल। और ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्सी मोम जैसा होता है, जो कि वाटर लॉस को कम करता है। और मेनली जो एरिया के अंदर जो प्लांट होते हैं जिन जहाँ पे वाटर की कमी होती है, वहाँ पे वाटर लॉस प्लांट को बिल्कुल मिनिमाइज करना पड़ता है। इसके लिए वहाँ पे एक लेयर और मिलती है, क्यूटिकल, वैक्सी सब्सटेंस होता है, जो कि प्लांट से वाटर का लॉस कम से कम होने देता है। अब ये अपने देखते हैं कि इस एपिडर्मिस, ये जो नॉन कंटिन्यूस न होके इनके बीच बीच में ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, पोर्स होते हैं उनके अंदर, उन पोर को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। उन पोर को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा है वो बाउंडेड रहते हैं ए पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स और टू किडनी शेप जो सेल्स होती हैं, किडनी शेप्ड, उनसे ये कवर्ड रहते हैं। जैसे ये कोई मान लो आप एपिडर्मिस के बीच में ऐसे कोई स्टोमेटा है, इसके दोनों साइड में एक ऐसी किडनी शेप्ड ऐसे ऐसे सेल्स होती हैं, उन सेल्स को गार्ड सेल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। जैसे ये कोई स्टोमेटा है, ये कोई स्टोमेटा है, इसके दोनों ओर 2 किडनी शेप्ड ऐसे सेल होती हैं, और उनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और ये क्या चीज है? स्टोमेटा। अब ये गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, द रेस्ट बीइंग कलरलेस। जो ये स्टोमेटा होते हैं वो अलाउ करते हैं गैसियस एक्सचेंज को टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैसियस का एक्सचेंज करना होता है, और रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसियस का एक्सचेंज होता है, ये जो फंक्शन है वो ये परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन टू वाटर वेपर आल्सो एस्केप्स थ्रू स्टोमेटा। वो भी जो ट्रांसपिरेशन होता है वहां से वाटर वेपर है वो भी वहां से निकलती हैं। अगर अपने देखते हैं एपिडर्मिस के जैसे बाहर से अंदर की साइड ऐसे जाते हैं, तो वहां पे अपने मेनली 7 टाइप की सेल्स अपने को देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट होगी एपिडर्मल, बाद में कोलन काइमा की बनी हुई एक हाइपोडर्मिस होती है, बाद में पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ऐसे करके अरेंज होती है, वेल अरेंज होती है सेल्स ऐसे। अगर अपने ऐसे प्रॉपर माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो प्रॉपर ऐसे अरेंज सेल्स होती हैं, अलग अलग नेम होते हैं उनके। जैसे जाइलम हो गया, वो वेस्कुलर है, तो वो क्या काम करेगा? वाटर का कंडक्शन करता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। प्रोटेक्शन जैसे एपिडर्मिस करता है। स्पोर्ट का काम कोलेनकाइमा करता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले। और फूड स्टोरेज का जैसे हमने पहले स्टडी किया था, पेरेनकाइमा करता है। ग्रोथ का कैम्बियम करता है। तो हर पार्ट का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जिसको वो परफॉर्म करते हैं। अब एक और रह जाता है कोर्क। कोर्क क्या होता है? एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट जो है ओल्ड हो जाता है, ओल्ड होता जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो एपिडर्मिस अपने पढ़ा था, वो अंडरगोज कुछ एक उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसको फेलोजन और कोरक कैम्बियम कहते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। जो एपिडर्मिस है उसकी जगह पे फेलोजन बन जाता है, या फेलोजन का दूसरा नाम है कोरक कैम्बियम। और कोरक कैम्बियम इज ए सिंपल टिश्यू हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। द सेल्स ऑफ कोरक कैम्बियम आर रेक्टेंगुलर एंड देयर प्रोटोप्लास्ट आर वैक्यूलेटेड एंड कंटेन टेनिन और क्लोरोप्लास्ट। जो कोरक कैम्बियम गिव्स ऑफ न्यू सेल्स ऑन द इट्स बोथ साइड। जो कोरक कैम्बियम है उसके दोनों साइड ऐसे कुछ एक नई सेल्स बनती हैं। जो इनर साइड द लेयर ऑफ सेल विच इज कट बाय कोरक कैम्बियम से कट जाती हैं, और आउटर साइड में अल्टीमेटली एक सेवरल लेयर, थिक लेयर बन जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? कोरक कहते हैं। कोरक, इसको वैसे बार्क मानते हैं, छाल जिसको कहते हैं वो मानते हैं इसको, हालांकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी अपनी जो बार्क होती है, ट्री की बार्क होती है, उसी को कोरक अपने मान के चलते हैं। सेल्स ऑफ कोरक आर डेड एंड compactly arranged without intercellular space. The walls of suberin makes these cells impermeable to water and gases. The cork cell do not contain protoplasm but are filled with resin or tannin. ये कुछ एक substance इसके अंदर भरे रहते हैं कोरक के अंदर। In case of
अपने अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। मेनली इन्हें हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यूज, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ये मेनली 4 टाइप्स रहते हैं एनिमल टिश्यूज में। अब इनको फर्दर अपने और डिवाइड कर सकते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। जो आउटर कवरिंग होती हैं वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू रहता है। एपी का मीनिंग ही ऊपर होता है, अपर लेयर ये बनाता है। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बॉडी सिस्टम जो होते हैं उनको सेपरेट करने में ये अपना फंक्शन करता है। द स्किन हो गई, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग्स, एल्विलाई और किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड होती हैं, फॉर्म ए कंटिन्यूस सीट बनाती हैं, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इसके मेनली 4 टाइप अपने एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। मेनली 4 टाइप दिए हुए हैं इसके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट रहेगा इसका सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। सेकंड रहेगा इसका columnar tissue, and third is cuboidal tissue। और कई बार क्यूबॉइडल ही जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम ये मेनली 4 टाइप्स रहते हैं इसके। अब हम देखते हैं ये कहाँ पे क्या काम आते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का टिश्यू होता है। और इसका फर्स्ट जो टाइप है सिंपल स्क्वेमस, ये जो है ये इरेगुलर शेप्ड की सेल से मिलकर बनता है और इनको पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। और ये कहाँ पे मिलता है अपने को? इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, जो माउथ, इसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्विलाई एक्सेट्रा की जो लाइनिंग कैविटीज है वो बनाता है। और ब्लड वेसल और कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन की जो कवरिंग है वो सिंपल स्क्वेमस से बनती हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स थे जहाँ पे ये सिंपल स्क्वेमस पाया जाता है। और मेनली इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो ब्लड वेसल हैं एंड टंग एंड स्किन की जो कवरिंग है वो सिंपल स्क्वेमस से बनती हैं। और इरेगुलर शेप की ऐसे करके इनकी जो सेल्स हैं वो होती हैं इरेगुलर। इनका फंक्शन क्या रहेगा? दिस एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग, सूखने से बचाना और इन्फेक्शन से बचाना, इंजरी से बचाना, ये इनका मेन फंक्शन रहेगा। सेकंड एपिथेलियल टिश्यू, कोलमनार टिश्यू। ये बॉडी के जिस पार्ट में अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन यानी कोई चीज़ का अब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन करने का जहाँ पे फंक्शन होता है वहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है। जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन अंत जो होती हैं उसके इनर लाइनिंग है वहाँ पे सिक्रेशन का काम होता है, अब्जॉर्प्शन का काम होता है, वहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है। और इसका ये नाम क्यों दिया गया था? टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। दिस कोलमनर जो एपिथेलियम है वो पिलर लाइक शेप होती है, यानी उसकी जो विड्थ है वो कम होती है और लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए पिलर लाइक शेप है, इसलिए इनको कोलमनर टिश्यू कहते हैं। कई बार इसी टिश्यू पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती हैं तो वो मूवमेंट करने में काम आती हैं, तब इनका नाम कोलमनर टिश्यू से सीलिएटेड कोलमनर टिश्यू हो जाता है, तो वो मूवमेंट में काम में आता है। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो पिलर लाइक शेप्ड होती हैं और इनमें एक खास बात और रहती है, तो न्यूक्लियस बीच में नहीं होकर ऐसे नीचे की साइड में प्रेजेंट रहता है। द न्यूक्लियस इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द सेल, यानी जो बेस होता है नीचे की साइड में वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये इसकी खास बात होती है, अपनी पहचान सकते हैं इसे। इट अकर्स विद इन द लेयर ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, देयर ग्लैंड्स एंड द कवरिंग ऑफ एपिग्लोटिस। यहाँ पे ये मेनली प्रेजेंट रहता है जहाँ पे सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन का जहाँ पे काम में होता है। नेक्स्ट थर्ड टिश्यू जिस नेम इज क्यूबॉइडल टिश्यू। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसकी जो शेप जो होती है वो क्यूब लाइक शेप होती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं उनकी शेप कैसी रहती हैं? क्यूब लाइक रहती हैं, इसलिए इसका नाम हो गया क्यूबॉइडल टिश्यू। इसकी नेचर कैसी थे? विच आर स्क्वेयर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल, क्यूब लाइक होता है ये। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी की ट्यूब्स होती हैं,
किडनी, ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स एंड इन ग्लैंड्स जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स हो गया, लार जो ग्लैंड्स हैं सेलेवरी, स्वेट ग्लैंड्स जो पसीने की जो ग्लैंड्स है वहाँ पे, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज हैं। इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, टेस्टिस ओवरी, वहाँ भी ये प्रेजेंट रहता है क्यूबॉइडल टिश्यू। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल, मेनली इसका जो काम रहेगा वो मैकेनिकल सपोर्ट का रहेगा, मैकेनिकल सपोर्ट का इसका फंक्शन रहता है। कई बार यही क्यूबॉइडल टिश्यू है ना वो एक स्पेशलाइजेशन ले लेता है, जैसे ग्लैंड की तरह काम करने लग जाता है, एडिशनल स्पेशलाइजेशन लेकर और ग्लैंड की तरह काम करने लग जाता है, तब इसको अपने ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। जैसे अपने कह सकते हैं कि होता तो ये क्यूबॉइडल टिश्यू है, लेकिन ये जब ग्लैंड की तरह काम करने लग जाता है तो इसको क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एंड नेक्स्ट remaining 3 types of animal tissue we will discuss in next video. Thank you. Have a nice day.